भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। यूएसए स्कूल के प्राचार्य का ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने किया निषेध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहे जाने की कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी तुमसर की ओर से देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को निवेदन देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले यूएसए विद्या निकेतन स्कूल तुमसर के प्राचार्य विनोद पिल्ले इनके खिलाफ गुनाह दर्ज कर कायदे से कार्रवाई करने के संबंध में तुमसर पुलिस थाने में निवेदन दिया गया। यूएसए विद्या निकेतन स्कूल तुमसर के प्राचार्य विनोद पिल्ले इनके खिलाफ अनेक स्तर से पालकों की शिकायत भाजपा के तुमसर मोहाड़ी विधानसभा प्रमुख प्रदीप पडोले को मिली। शहर में एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य इन्होंने अश्लील शब्दों का उपयोग कर सामूहिक बदनामी की है। ऐसे अनेक बार गाली गलौज कर अपशब्दों का उपयोग किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी तुमसर ऐसे कृत्य सहन नहीं करने वाली, जिसके लिए इस प्रकार की चौकसी कर दोषी प्राचार्य इनके खिलाफ गुनाह नोंद कर कायदे से कार्रवाई करने की मांग प्रदीप पडोले ने की है। प्रिन्सिपलने 2 दिवसाआधी एका पालकाला, राऊत म्हणून पालक आहेत, ते त्यांना भेटायला गेले होते सहज त्यांच्या शाळेमध्ये आणि मुलाच्या शिक्षणाबद्दल विचारत होते। त्यांनी फार अभद्र व्यवहार त्यांच्याशी केलं, त्यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांना चक्क त्यांच्या केबिनमधून बाहेर हाकलून काढलं मारत वगैरे आणि इतक्या घाण शब्दात ते बोलले। आज सकाळी त्यांची क्लिप व्हायरल झाली आणि ते क्लिप मी ऐकल्यानंतर जवळपास ते 20 मिनिटाची क्लिप आहे। त्यांनी फार घाणेरड्या शब्दामध्ये त्या पालकाशी बोललं, इथपर्यंत बोललं की तेरे को गाड़ दूंगा, मार दूंगा, जमीन में इथपर्यंत त्यांनी बोललो पालकाशी। फार मोठा गुन्हा त्यांनी केलेला आहे। ते बोलत असताना त्यांनी माननीय देवेंद्रजी बद्दल आणि माननीय आदरणीय आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीबद्दल सुद्धा त्यांनी फार मोठे अपशब्द वापरले। तर भारतीय जनता पार्टीने आज पोलीस स्टेशनमध्ये निवेदन दिलं आणि त्यांना ताकद दिली की त्याच्यावर आजच्या एफआयआर करा त्याच्यावर आणि त्याला पोलीस कोठडीमध्ये टाका। कारण की कुठलाही प्रिन्सिपल शाळेचा, एक मराठी शाळेचा प्रिन्सिपल अशा शब्दात बोलत नाही, ग्रामीण भागात बोलत नाही, पण तो इंग्लिश शाळेचा प्रिन्सिपल अशा प्रकारे अरेरावी करत आहे आणि तो बोलत आहे। फार मोठी चुकी त्यांनी केलेली आहे। त्यांचे जे संचालक मंडळ आहेत त्याला पाठीशी घालत आहेत की त्यांनी काहीच बोललं नाही, पण 20 मिनिटाची क्लिप पूर्णपणे व्हायरल झालेली आहे। फार घाणेरड्या शब्दामध्ये त्या पालकाशी, ते इथल्या तुमसरच्या पालकाशी बोलला म्हणे, आमच्याशी बोलला असं म्हणायला काही हरकत नाही। आणि माननीय आदरणीय देवेंद्रजी आणि आदरणीय पंतप्रधान साहेबाला सुद्धा त्यांनी शिवीगाळ केलेली आहे, म्हणून त्याच्यावर एफआयआर झालाच पाहिजे। जर साहेबांनी एफआयआर केली नाही तर आम्ही एसपीकडे जाऊ आणि शाळा सुद्धा येणाऱ्या काळात बंद पाडू। म्हणून संचालक मंडळाने त्याला पाठीशी घालू नये, त्याला तुरंत इथून त्याची हकालपट्टी करावी तुमशरातून। आणि माननीय पोलीस स्टेशनच्या अधिकारी साहेबांना, निलेशजी ब्राह्मणे यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी लगेच त्यांच्यावर एफआयआर दर्ज करावा। आणि सर, याच्या मागे नेत्यांच्या हातात हे पण सामने येत आहेत। कुठल्या नेत्याचे हात राहणार आहेत? त्यांनी स्वतः तोंडावरून तेवढे घाणेरडे शब्द बोलले आहेत, त्या नेत्यांनी त्याला बोलायला थोडी लावलेलं आहे। चुकीचे शब्द आहे, कोण नेता त्यांना बोलणार आहे की तुम्ही शिव्या द्या म्हणून? त्या पालकाला जे त्यांनी शिवेगाळ केलं तर रेकॉर्डिंग झालेलं आहे 20 मिनिटाच्या, रेकॉर्डिंगमध्ये सरळ तो शिव्या देत आहे माननीय मोदीजीला आणि देवेंद्रजीला। त्यांनी जो अपशब्दात जे काही बोलले आहे त्यांच्याविषयी योग्य कारवाई करण्याविषयी आम्ही हा जो निवेदन आहे हा वरिष्ठ कार्यालयास पाठवू आणि त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करू। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज का इम्पैक्ट। यूएसए विद्या निकेतन के प्रिंसिपल विनोद पिल्ले पर गुनाह दर्ज।
कलम 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाई थी न्यूज। प्रिंसिपल ने घुटने टिकवाकर किया माफी मांगने को मजबूर, ऑडियो क्लिप वायरल। तुमसर पुलिस की जांच शुरू। यूएसए विद्या निकेतन के प्रिंसिपल ने बच्चे के सामने ही अपने केबिन में पालक की पिटाई कर दी और उसे घुटने टिकवाकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। इस बारे में ऑडियो क्लिप वायरल होने पर संतप्त अन्य पालकों ने शुक्रवार को स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाई एवं प्रिंसिपल हटाओ स्कूल बचाओ की जमकर नारेबाजी की। 3 दिन पूर्व बंद कमरे में हुई घटना की ऑडियो क्लिप गुरुवार को देर रात से सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शहर में चर्चाओं का माहौल गरमाया हुआ है, जिसके बाद पालक ने तुमसर पुलिस थाने में प्रिंसिपल विनोद पिल्ले के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुमसर थाने के पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे ने जांच शुरू की और पुलिस ने कलम 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के नागेश राउत नामक पालक का बच्चा यूएसए विद्या निकेतन में कक्षा 10वीं में अध्ययन करता है। अपने बच्चे की फीस अदा नहीं करने पर स्कूल प्रशासन की बच्चे प्री बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं देने के बारे में कहा गया था। इससे संतप्त पालक ने स्कूल में पहुंचकर प्रिंसिपल से चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी होने के बाद प्रिंसिपल ने पालक के साथ मारपीट कर दी और पालक को घुटने टिकवाकर माफी मांगने के लिए कहा। यही नहीं, पालक के साथ काफी बदतमीजी की गई और उसे जिंदा गाड़ने की धमकी दी गई। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज हमेशा नागरिकों के लिए खड़ा है। ऐसी कोई भी शिकायत हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। माझे नाव नागेश्वर राऊत आणि शाळा यूएसए विद्या निकेतन तुमसर आणि प्रिन्सिपल विनोद पिल्ले, तिथं मला फीस करता बोलवण्यात आलं। मी फीस भरण्याकरता म्हणा किंवा मला आज काही आर्थिक परिस्थितीनुसार मी त्या वेळेवर फीस म्हणजे कालच्या काल फीस भरू नव्हतो शकत, त्याच्यामुळे मला बोलवण्यात आला। तर मी गेलो शाळेमध्ये आणि गेल्याच्या नंतरमध्ये मला कॅबिनमध्ये पाठवण्यात आलं। त्यांची परमिशन घेऊन सरांनी कॅबिनमध्ये गेलो। कॅबिनमध्ये गेल्याच्या नंतरमध्ये त्यांनी माझ्यासोबत ज्याप्रमाणे बोललं, ज्याप्रमाणे माझ्यासोबत शिवीगाळ केली, ज्याप्रमाणे माझ्यासोबत त्यांची वागणूक आहे, ते वागणूक त्या पदावर बसून सरांनी ते ज्या प्रकारे वागले ते योग्य नाही आणि त्यांच्यावर प्रत्येक कारवाई अशी व्हायला पाहिजे की जे त्या चेअरवर बसून सरांनी त्याच्यानंतर मध्ये असा कोणताही प्रिन्सिपलनी कोणत्याही पॅरेंट्सला असे वाक्य, असे शब्द, असा वायफळपणाने बोलू नये ना कुणाला बोलायला पाहिजे। माझी मागणी ही आहे त्याच्यावर म्हणजे FIR व्हायला पाहिजे आणि त्यांना या इथून डिसमिस करून सरांनी त्या शाळेमधून काढायला पाहिजे। कारण माझ्याच मुलाचा प्रश्न नाही तर अजून बाकीच्या मुलांचे प्रश्न आहे, भविष्याचा प्रश्न आहे तिथं। आणि त्यांची वागणूक ज्याप्रमाणे ते माझ्यासोबत वागले तसे कोणत्याही पॅरेंट्स सोबत वागू शकतात। त्यांची वागणूक बरी नाही आहे आणि त्यांचं बोलणंही बरोबर नाही आहे पोरांसोबत। हा घटनेचा काही ऑडिओ व्हिडिओ होता काय? माझ्याकडे ऑडिओ आहे सर। काय आहे त्या ऑडिओमध्ये? ऑडिओमध्ये म्हणजे मी स्टार्टिंग पासून जसं शाळेमध्ये गेलो आणि जे माझ्यासोबत त्यांनी केलं पूर्ण रेकॉर्डिंग आहे। मला धक्के मारून बाहेर काढलं, गेटच्या बाहेर काढलं, मला घुटणे टेकून माफी मागायला लावलं। मी घुटणे टेकून माफी मागितलं। त्याच्यानंतर मध्ये त्यांनी आपल्या क्लर्कला म्हणलं की त्याच्या दमदाटी देऊन त्याच्याकडून लिहून घ्या माफीनामा। माझ्याकडून काही शब्द चुकीचे बोललो असेल तर त्याच्या बाबतीत मला माफ करावं असं लिहून मागितलं मला। मी लिहून दिलं आहे सर त्यांना। मागणी हीच आहे की त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि कारवाई त्याची म्हणजे तो येथून या शाळेमध्ये इथल्या शाळेमध्ये नकोच
असे प्रिन्सिपल जर असतील तर मुलांचं भविष्य काहीच नाही आहे. कारण मी आपल्या मुलाच्या जॉब विचारायला गेलो, माझ्या मुलाच्या शिक्षणाच्या बाबतीत विचारायला गेलो असता माझ्यासोबत हे केलं त्यानं. असे कृत्य कोणत्याही पेरेंट्स सोबत नको व्हायला पाहिजे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. पौनी तहसील में कई वर्षों से अवैध रेत चोरी हो रही है. रेत चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टिप्पर कभी बिना नंबर प्लेट के पाए जाते हैं तो कभी आगे नंबर प्लेट रहती है तो कभी पीछे. हालांकि 3 दिन पहले पकड़े गए दोनों टिप्परों के नंबर एक जैसे पाए गए. इस बारे में तहसील कार्यालय से पुलिस थाने में शिकायत कर दी गई है. 30 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे राजस्व विभाग के कर्मचारी गश्त पे थे. तभी उन्हें सेलारी हनुमान मंदिर क्षेत्र में 8 टिप्पर खड़े दिखाई दिए. टिप्पर कैसे खड़े हैं, कहीं टिप्पर में खनिज तो नहीं है? इस बारे में चालक से पूछताछ किए जाने पर पता चला कि दोनों टिप्परों के नंबर एक जैसे हैं. इन दोनों टिप्परों के पीछे की तरफ कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन सामने की तरफ एक ही नंबर MH40 CD 9444 पाया गया. जब दोनों टिप्परों की नंबर प्लेट हटाई गई तो नंबर प्लेट के दूसरी तरफ दूसरा नंबर MH40 CM 9444 पाया गया. पुलिस व राजस्व विभाग को गुमराह करने के लिए दोनों टिप्परों पर अलग अलग नंबर प्लेट होने के बावजूद दोनों टिप्परों पर एक ही नंबर प्लेट लगाई गई थी. तहसीलदार पौनी ने दोनों टिप्परों को तहसील कार्यालय क्षेत्र में खड़ा कर परिवहन विभाग व पुलिस विभाग को सूचना दे दी है. ये दोनों टिप्पर एक ही मालिक के हैं. इस मामले में पौनी निवासी पटवारी रंजीत जगदीश 1.25 लाख की शिकायत पर जयताला नागपुर निवासी टिप्पर मालिक यशवंत विश्वनाथ रोकड़े उम्र 45 वर्ष, फेगड़ तहसील कुही जिला नागपुर निवासी चालक मुकेश मनोहर शेंडे उम्र 25 वर्ष, भगवानपुर तहसील ब्रह्मपुरी जिला चंद्रपुर निवासी चालक मिलिंद भीमराव बागड़े पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत पुलिस स्टेशन पौनी में मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक निखिल रहाटे कर रहे हैं. असे 2 वाहनं सापडलेले आहेत तहसीलदार पवनी यांना. त्यांनी आमच्याकडे रिपोर्ट सादर केलेला आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी FIR पण दाखल केलेला आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत जी कारवाई असते नंबर प्लेटबद्दल ती आम्ही ऑलरेडी केलेली आहे. आणि याबद्दल जी FIR साठी जी आवश्यक माहिती जी नागपूर ग्रामीण RTO कडून मागवायची आहे ती आम्ही मागवलेली आहे. आणि ती आल्यावर आम्ही पोलिसांना सहकार्य करून त्यावरती जे काही कारवाई पोलीस करतील त्यामध्ये आम्ही त्यांना पूर्ण मदत करू. त्याच्यामध्ये जे तहसीलदारांचा जो अहवाल आला त्यामध्ये असं आलं की समोर वेगळी नंबर प्लेट होती आणि मागे वेगळी नंबर प्लेट होती. तर या पद्धतीने त्यांना ते निदर्शनास आले असं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. गोंदिया जिला एवं परिसर के लोगों को उत्तम आरोग्य सेवा का लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से शासकीय मेडिकल कॉलेज को मंजूरी प्रदान की गई. गोंदिया स्थित मेडिकल कॉलेज KTS रुग्णालय व बाई गंगाबाई में प्रारंभ से ही शुरू किया गया था, किंतु शासन के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लंबे समय से प्रलंबित था. सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, इस बाबत शासन स्तर पर प्रयास किया गया. मेडिकल कॉलेज की मंजूरी इमारत निर्माण कार्य हेतु केंद्र शासन से निधि उपलब्ध करने सहित अन्य सभी प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है. आगामी 9 फरवरी को मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री हसन मुश्रीफ, पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम उपस्थित रहेंगे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले.
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। खराशी में नियमानुसार शिक्षक नहीं मिलने से ग्रामीण स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। पिछले 25 दिनों से 2 शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। नियमानुसार विद्यालय के पदवीधर शिक्षक चिंता लोरे को पदोन्नति एवं स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें उसी नियम के तहत दोबारा उनके मूल स्थान पर लौटाने का अपना वादा शिक्षा विभाग ने नहीं निभाया। इसी वजह से यह समस्या बरकरार है। समय पर शिक्षकों की पदभर्ती नहीं होने से सरकार को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद शिक्षण विभाग ने खराशी के स्कूल में शिक्षक दे दिए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने स्थलांतरित शिक्षकों को वापस खराशी के स्कूल में देने की मांग को लेकर स्कूल में ताला लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लापता की खोज। लापता का नाम अक्कलकुआ, तालुका संजय नगर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र निवासी रईसा अकबर मकरानी है। रईसा मकरानी अक्कलकुआ तालुका से करीबन 8 से 10 दिनों से लापता है, जिनकी एक फोटो आपको दिखाई जा रही है। यह महिला मंदबुद्धि है ऐसा भी बताया जा रहा है। इनके परिवार के लोग इनकी तलाश कर रहे हैं। यह महिला महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास होने की जानकारी है। आप किसी को भी इस महिला की जानकारी मिलती है तो BS क्राइम इंडिया न्यूज की हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिले में धड़ल्ले से चल रहे जुआ और शराब अड्डों पर जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शुक्रवार 2 फरवरी को जिले के अलग अलग स्थानों पर की गई। इस कार्रवाई में कुल 1,18,690 रुपए का माल जब्त किया गया तथा आरोपियों पर अपराध दर्ज किए गए हैं। दिघोरी पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में लाखंदो तहसील के ग्राम किरमठी निवासी आरोपी कृष्णा अरुण कावले उम्र 30 वर्ष, ग्राम उमरी निवासी आरोपी शत्रुघ्न खरकाटे उम्र 24 वर्ष, ग्राम पौना निवासी आरोपी योगेश दयाराम आठौले उम्र 37 वर्ष और हिवराज सुरेश वारजुरकर उम्र 45 वर्ष के ऊपर किए गए कार्रवाई में कुल 2,960 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन भंडारा की कार्रवाई में भोजापुर निवासी आरोपी प्रफुल्ल प्रदीप बागड़े उम्र 35 वर्ष, शास्त्रीवाड़ निवासी आरोपी राजेश सुमरन नंदनवार उम्र 40 वर्ष है। करडी पुलिस स्टेशन की कार्रवाई में मोहाड़ी तहसील के ग्राम करडी के सुभाषवाड़ निवासी आरोपी अविनाश केशव बावनकर उम्र 34 वर्ष के पास से माल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन तुमसर की कार्रवाई में ग्राम देवाड़ी निवासी आरोपी मनोज अशोक लिल्हारे उम्र 31 वर्ष तथा आंदलगांव पुलिस ने ग्राम धुसाला निवासी आरोपी रमेश लक्ष्मीचंद पटले उम्र 32 वर्ष और अडाल पुलिस स्टेशन के तहत कार्रवाई में ग्राम नवेगांव थाने निवासी आरोपी छाया सुनील रामटेके उम्र 28 वर्ष पर कार्रवाई की गई। पुलिस स्टेशन पौनी के तहत जुआ अड्डे पर की गई कार्रवाई में कुल 2,960 रुपए का माल जब्त किया गया तथा भंडारा, करडी, तुमसर, आंधलगांव और अडाल थाने के तहत कार्रवाई में 110 लीटर हाथ भट्टी शराब जिसकी कीमत 11,900 रुपए, सडवा महुआ कीमत 70,860 रुपए, 40 लीटर देशी शराब की कीमत 33,870 रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 1,18,690 रुपए का माल जुआ तथा शराब अड्डे से बरामद किया। आरोपियों पर पुलिस ने धारा 65 महाराष्ट्र शराबबंदी कानून और जुआबंदी कानून धारा 12 अपराध दर्ज किया है। यह सभी कार्रवाइयाँ जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों के पुलिस निरीक्षक व कर्मचारियों ने की है।
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। डायल 112च्या माध्यमातून आजवर आपण एखादा गुन्हा घडत असेल किंवा पोलिसांची मदत हवी असल्यास डायल 112 वर कॉल करून मदत मागतो। मात्र गोंदियातील एका व्यापाऱ्याला एका 4 चाकी वाहनातून 2 अज्ञात इसम काहीतरी वस्तू संशयितरित्या वाहतूक करत नेत असल्याचे लक्षात येताच त्या इसमाने डायल 112 वर कॉल केला। पोलिसांनी देखील त्वरित रिस्पॉन्स देत घटनास्थळी पोहोचत 4 चाकी वाहनाची झडती घेतली। त्या वाहनातून प्रतिबंधित असलेली 5,57,000 रुपयांचा सुगंधित तंबाखू गुटखा पोलिसांनी जप्त केला। महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा मानक देय कायदा अंतर्गत गुटखा तंबाखूवर बंदी असल्याने गोंदिया जिल्ह्यात देखील सुगंधित तंबाखू गुटखा विक्री करण्यास बंदी आहे। मात्र गोंदिया जिल्ह्याला लागून असलेल्या मध्य प्रदेश राज्याच्या बालाघाट जिल्ह्यात बंदी नसल्याने गोंदियातील काही गुटखा विक्रेते बालाघाट जिल्ह्यातून गुटख्याची तस्करी करून जास्त दराने गोंदियात विक्री करतात। मात्र गोंदियातील एका व्यापाऱ्याला ही बाब लक्षात येताच त्यांनी या संदर्भात डायल 112 वर कॉल करून पोलिसांना माहिती दिली। डायल 112च्या माध्यमातून पहिल्यांदाच 5,57,000 रुपयांचा गुटखा तर 4 लाख रुपयांच्या वर किंमत असलेली एक मालवाहक गाडी पोलिसांनी जप्त केली, तर 3 आरोपींना तपासाकरिता ताब्यात घेतले आहे। रामनगर पोलीस ठाण्यात अन्न सुरक्षा मानक देय कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे। याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला माहिती अशी प्राप्त झाली। पोलीस निरीक्षक जे आहेत रामनगर पोलीस स्टेशनचे, त्यांनी आम्हाला फोनवरून कळवलं की सस्पेक्टेड एक संशयित वाहन आम्ही जप्त केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रतिबंधित असलेला गुटखा तंबाखू आम्हाला आढळून आलेला आहे। त्या अनुषंगी आपण आज पोलीस स्टेशन इथे येऊन तपासणी केली, तर सदर वाहनामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या विविध 16 ब्रँडचा तंबाखू, सुगंधित गुटखा, पान मसाला जसं की जनम, रिमझिम, विमल पान मसाला, RMD पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला असा विविध 16 प्रकारचे वेगवेगळ्या ब्रँडचा सुगंधित तंबाखू, गुटखा, पान मसाला आपल्याला त्या वाहनामध्ये आढळून आलेला आहे। तर तो आपण अन्न सुरक्षा मानके कायदा 2006 अंतर्गत जप्त केलेला आहे आणि जवळपास त्या साठ्याची किंमत आहे 5,57,129 रुपयाचा साठा हा आढळून आलेला आहे आणि 557 किलो वजनाचा हा साठा आपल्याला आढळून आलेला आहे। तर हा आपण जप्त केलेला आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपली फिर्याद देणं सुरू आहे। याच्यामध्ये सध्या 3 आरोपी विरुद्ध आपण FIR दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये वाहन चालक आहे, त्याच्यासोबतचा साथीदार आहे आणि वाहन मालक आहे। पुरवठादाराचं जो तपास व्हावा म्हणूनच आपण याच्यामध्ये फिर्याद नोंदवली। याच्या संदर्भात असं आहे की गोंदिया हा सीमालगत भाग आहे महाराष्ट्राचा, त्यामुळे बालाघाट आणि मध्य प्रदेश इथून त्याची वाहतूक सुरू होती असं प्रायमा फेसीवर आढळून आलेलं आहे। संपूर्ण तपास हा पुढील पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। वातावरणाच्या बदलामुळे धान रोपावर किडीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी चिंतातूर झालेला आहे। रबी हंगामातील धान लागवडीला सुरुवात झालेली असून धान रोप किडीच्या प्रादुर्भावाने पिवळे पडलेले आहेत। असाच प्रकार भंडारा जिल्ह्यातही घडलेला आहे। खरीप हंगामातील उत्पादन कमी झाले। निसर्गाने अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान केले, तर शासनाने आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास विलंब केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ध्यापेक्षाही जास्त धान या खुल्या बाजारामध्ये कमी किमतीत विकले गेले। शासनाने जाहीर केलेला बोनस अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही। शेतकरी रबी हंगामाची लागवड करण्याकरिता नव्या आशाने आता तरी निसर्ग व शासन साथ देईल या नवीन आशेच्या किरणाने पुन्हा एकदा शेती करण्यास सुरुवात केली। रबी हंगामाकरिता धान रोप घातले गेले, परंतु निसर्गाच्या बदलामुळे किडीच्या प्रादुर्भावाने ही रोपे पिवळी पडून कोमेजू लागली आहेत। आर्थिक परिस्थितीमुळे हा शेतकरी औषधांचा खर्चाने पुन्हा कर्जाच्या डोहात ढकलला जात आहे। शेतकऱ्यांनी विद्युत पुरवठा दिवसाने द्यावा आणि कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे अशी मागणी केली आहे। माझं नाव भाऊ कातोरे, मी एक शेतकरी आहे। पण आज अशी परिस्थिती झाली आहे शेतकऱ्याची की आता हे परे टाकले आम्ही। पावसाळ्यामध्ये तर खोरकिडा झाला की इतर ज्या बिमाऱ्या आल्या धानावर,
धानाची सरासरी 75% नुकसान झाली होती आणि 25% आम्ही कसं समाधान मांडलेला होता. पण आज आम्ही आमच्या प्रगती व्हावी म्हणून परे टाकले, पण परे टाकले तर हे अचानक वातावरणामध्ये जो बदल झाला आणि त्या वातावरणाच्या बदलामुळे परे हे पिवळे पडले. आम्ही औषधी मारल्या, खत टाकलं आणि आर्थिक आम्हाला खूप नुकसान होऊन राहिलं याच्यामध्ये. आणि आर्थिक नुकसानामध्ये आम्ही एवढे जाऊन राहिलो, आतमध्ये कर्जबाजारी होऊन राहिलो, पण याच्याकडे शासन लक्ष देत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे रात्रीला जी लाईन येते, आता सरासरी मला या पर्याला पाणी द्यायचं आहे, मी रात्रीला इथं येतो, मोटार सुरू करतो, पण इथं धुऱ्यावर झोपतो मी. या धुऱ्यावर जेव्हा धुऱ्यावर झोपतो अचानक डोळा लागला तर आमच्या बांध्या पूर्ण भरल्या आणि बांध्या भरल्यामुळे हे परे पूर्ण पिवळे झाले. याच्यात मला हेच म्हणणं आहे आमदार खासदारांना की यांनी शेतकऱ्यांसाठी 24 घंटे नको द्या लाईन, पण 12 घंटे आम्हाला दिवसा लाईन द्या, जेणेकरून आमच्या शेतकऱ्यांचा भला होईल आणि आमचे जे आर्थिक नुकसान होत आहे ते कमी होईल. मी सावली या गावातील शेतकरी असून माझे नाव दिलीप शालिग्राम पेशणे आहे. पावसाळी फसल घेतली, परंतु तिथे अति रोगराईमुळे खोडकिडा, तुडतुडा ह्यामुळे माझी फसल 75% गेली. आता मी त्यानंतरही माझी परिस्थिती सवारावी ह्यासाठी मी उन्हाळी फसल घेतली, परंतु अति रोगराईमुळे माझे परे जळून खाक होऊन राहिले. पुन्हा याच्यामध्ये MSCB अति अलगर्जीपणा करतात, रात्रीला लाईन देतात, दिवसभर आम्ही काबाड कष्ट करून रात्रीला पाणी देण्याकरता जातो, कधी डोळा लागतो तर परा पाण्यामध्ये बुडूनही सडल्यासारखा होतो. एवढीच मागणी आहे का शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी आणि कृषी विभागाने आम्हाला मार्गदर्शन करावे ही आमची विनंती आहे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जहर खाने वाले व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जामली तहसील साकोली निवासी विलास भदु मेश्राम उम्र 32 वर्ष मृतक का नाम है। उस पर जिला अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में उपचार शुरू था। 1 फरवरी की दोपहर उनकी मौत हो गई। सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने, तेज रफ्तार दौड़ाने और नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें यासिन तुरक, प्रशांत गुलाब तिरपुरे और जितेंद्र तुकाराम धुर्वे का समावेश है। देशी शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसा और गले से 3,40,850 रुपए की नगद राशि एवं द्वार मशीन की हार्ड डिस्क चुरा ले गया। पौनी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। ट्रेलर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रेलर का चालक व कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायत पर ट्रेलर के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आमगांव थाना अंतर्गत कट्टीपार में दोपहिया वाहन के चालक ने कट्टीपर निवासी श्री कृष्ण सीताराम कोटेले उम्र 55 वर्ष को शनि मंदिर के पास पीछे से टक्कर मार दिया। उसमें उसकी मौत हो गई। आमगांव पुलिस ने भादवी की धारा 279, 304, सधारा 134 के तहत मामला दर्ज किया है। गश्त के दौरान करनाल गांव से मेंढा मार्ग आरोपी चालक सावरगांव निवासी मोरेश्वर भाऊराव ठाकरे उम्र 30 वर्ष ट्रैक्टर से मालिक नास्तिक रामदास लांडगे की उम्र 55 वर्ष के आदेशों के अनुसार रेत का अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पाए गए। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर भंडारा से लाखनी की ओर जा रहे ट्रक को टिप्पर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें टिप्पर चालक खुद ही जख्मी हो गया। जख्मी आरोपी चालक का नाम राजेश कुमार देवलाल मसराम उम्र 30 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।